हाय एवरीवन, आई एम आरिफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी नेट पेपर वन की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज यूनिट 10। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को जाके जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। सो ये पेपर वन के सिलेबस के एंड में एक नोट दिया हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि टोटल 10 जो मॉड्यूल है उसमें हर एक मॉड्यूल से 5-5 क्वेश्चन करके आने वाले हैं। बट ये हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये फिक्स केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के केस में है। रेस्ट ऑफ द 8 यूनिट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए और कभी कभी किसी यूनिट से कम क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। आजकल तो ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि 2 या 3 यूनिट्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को मिला के क्वेश्चन बना दे, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी को मिला के एक यूनिट बना दे। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस यूनिट में आपने जिस यूनिट को अच्छे से पढ़ के गया है आपके अटेम्प्ट में, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है या फिर कम क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सो ये हायर एजुकेशन का सिलेबस है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग है, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो शुरू से ही मुझे दो यूनिट्स में बहुत दिक्कत होता था जब मैं अपना स्टडी करता था, जो कि अभी भी कर रहा हूँ। वो है यूनिट 9 एंड यूनिट 10। सो यूनिट 10 में मैंने क्या किया, मैंने खुद का नोट्स बनाया और उस नोट्स को फॉलो किया और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा। तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, वो है ये। आप भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने में अच्छा लगता है। वो क्या है, आप नोट्स बनाइए और नोट्स का ये आप पॉइंट रखिए। वो क्या है, सबसे पहला एंशियंट यूनिवर्सिटीज को लिखिए, उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को लिखिए, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट, फिर फ्रेमवर्क, उसके बाद फिर जितने टाइप के यूनिवर्सिटीज है उसके टाइप्स क्या क्या है उनको लिखिए। तो आप एंशियंट यूनिवर्सिटीज को कैसे लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज है उसको उसको आप नोट कीजिए और उसके बारे में लिखिए। जैसे वो कौन सा फिलोसफी फॉलो करता है, उसका प्लेस क्या है, किस प्लेस में वो सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे कौन कौन से विजिटर्स आए हैं, वहाँ पे किस सब्जेक्ट पे मेजर फोकस दिया जाता था, वहाँ पे कौन कौन से पॉपुलर स्कॉलर्स पढ़े हैं, और वो यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस था। तो ये सीक्वेंस में आप सारी यूनिवर्सिटीज को लिखिए। ये एंशियंट यूनिवर्सिटीज का नोट मैंने आगे डिस्कस किया है, शेयर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को लिखिए, कौन कौन से मेजर एक्ट्स है, मेजर कमीशन है, कौन कौन से कमिटीज है, रिपोर्ट है, पॉलिसी है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं प्री इंडिपेंडेंस के मेजर। उसके बाद वहाँ पे इंपॉर्टेंट ईयर कौन कौन सा है। सेम इसी ऑर्डर पे पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आपको बनाना है नोट। उसके बाद फिर आपको फ्रेमवर्क लिखना है कि कौन कौन सा पॉलिसी मेकर इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद पॉलिसी को रेगुलेट कौन कौन सा करता है, और पॉलिसी को एक्रीडेट कौन करता है, रेटिंग कौन देता है। उसके बाद अभी के टाइम में यूनिवर्सिटीज आपको लिखना है, फेमस इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखना है, वो कौन कौन से प्लेस पे सिचुएटेड है। अब यूनिवर्सिटीज के टाइप वगैरह आपको लिखना है, जैसे कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज, मेजर क्या आपको ईयर्स वगैरह और कौन से प्लेस में सिचुएटेड है, पहला पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सा है, पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है, पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, ऐसे करके आपको सारे याद रखने हैं। जब ये आप नोट्स बना लोगे, नोट्स बनाने के बाद जब आपको इस यूनिट पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं। तो मॉक आप कैसे लगाओगे, टॉपिक वाइज आप लगाओ, एक एक टॉपिक पकड़ो वैसे लगाओ, या फिर उसके बाद टॉपिक जब आपका खत्म हो जाएगा तब आप फुल यूनिट लगाओ। ठीक उसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, फुल भी लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद फिर क्या करो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप नोट्स में उसको नोट करो। जैसे ये नोट्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2-3 पेज का गैप दे दो। उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखो, जैसे कोई एक इंस्टीट्यूशन था जो आपको फर्स्ट पता चला, या कोई एक ईयर है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट वाइज में एक एक पॉइंटर करके उसको लिख लो और उसके नोट कर लो, और फिर उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये आप फॉलो करोगे। रिमेंबर कि नोट्स जो भी आप बनाओगे वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, और नोट्स में आप एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रखना कि आप कुछ कुछ चीजें ऐड कर सको, उसमें काट कर सको, उसको इम्प्रोवाइज कर सको, ऐसा नोट्स आप बनाना। तो मैं आपको अपना नोट्स दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये एंशियंट यूनिवर्सिटी का मैंने डिस्कस किया है अपना पार्ट एक, जिसमें
तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी पुष्पगिरी, ऐसे करके सारे यूनिवर्सिटीज जो कि इंपॉर्टेंट थे। और कौन कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिर चुका है देखो, वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके भी रख दिया है। जैसे यहाँ पर से क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो उसको मैंने मार्क करके भी रख लेता था कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैं ध्यान दूंगा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ये देखिए, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में पॉलिसी मेकर कौन सा है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन सा है, एक्रीडिएशन बॉडीज कौन कौन सा है, उसको भी मैंने नोट्स कर लिया अच्छे से। तो ये एक पार्ट ऑफ नोट्स था। इससे पहले भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस वगैरह जो थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक के जो प्रैक्टिस है वो मैं यहाँ पे नहीं शेयर किया हूँ। और अ, बस आप ये फॉलो कीजिए। ये फॉलो करने के बाद आपका डेफिनेटली हायर एजुकेशन में अच्छा मार्क्स आएगा। और ऐसे ही मैं आगे आने वाली यूनिट्स के स्ट्रेटजी को शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।